हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स और कॉस एक्स का कंबाइन ग्राफ ऑफ पहले क्वाड्रेंट में साइन एक्स एंड कॉस एक्स का कंबाइन ग्राफ देखेंगे दोस्तों, और ये कैसे बिहेव करता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ से 0 से पास होता हुआ मैक्सिमम 1 तक एंड फिर उसके बाद मिनिमम -1 तक जाता है दोस्तों। और जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो दोस्तों 1 पर 0 डिग्री पर 1 होता है और वो डिक्रीजिंग होता हुआ जाता है। और दोस्तों पीछे भी इसी तरह बनता है। दोस्तों जो साइन एक्स होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, पर दोस्तों अपने डोमेन में इसका डोमेन जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो हमारा कॉस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है -3π/2 से -3π/4 से 0 डिग्री तक। दोस्तों आज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे इन दोनों के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों 0 to 90 डिग्री। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ 0 to π/2 बन जाएगा दोस्तों। π/2। और जो cos x का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों मिनिमम जो होगा वो π/2 पर होगा, क्योंकि दोस्तों इसका ग्राफ 0 से π/2 तक, 0 से 3π/2 तक, 3π/4 तक डिक्रीजिंग भी है कॉस का ग्राफ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ π/4 पर ये कट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। 0 से अगर हम एंगल को तोड़कर देखें दोस्तों, एंगल को तोड़कर देखें तो 0 to 45, और इसको π/4 भी बोलते हैं दोस्तों। साइन एक्स, साइन जो है हमारा छोटा है। देखिए cos 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और साइन 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। तो मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है cos x, और साइन x छोटा है। तो दोस्तों cos x बड़ा होगा साइन x से। दोस्तों 45 डिग्री से 90 डिग्री तक, और इसको π/4 से π/4 to π/2 जो होगा हमारा साइन एक्स। अब दोस्तों हम यहाँ से, ये वाला ऊपर होगा तो ये वाला साइन का ग्राफ है और ये वाला कॉस का ग्राफ है। तो दोस्तों यहाँ हमारा साइन बड़ा होगा कॉस से। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों देखते हैं उन क्वेश्चनों को। देखिए दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ है cos 38 is greater than sin 38, cos 38 is less than sin 38, cos 38 is equal to sin 38, और none of these। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए है, बी है और सी, ई, डी। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अगर इस तरह का है तो हमें एंगल पर ध्यान देना है दोस्तों। 0 डिग्री से
45 डिग्री तक हमारा cos x बड़ा होता है, जो हमने अभी आपको बताया, और 45 से 90 डिग्री तक sin x बड़ा होता है दोस्तों। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? cos 38 और ये sin 38। तो 38 45 से छोटा है, तो हमारा cos बड़ा होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ये वाला दोस्तों। इसी तरह से अगर हमसे विच ऑप्शन इट करेक्ट दोस्तों, इसमें ये बताना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ये नहीं लिखूंगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें बताना है cos 48 डिग्री इज ग्रेटर देन cos नहीं दोस्तों, sin 48 डिग्री, cos 48 डिग्री इज लेस देन sin 48 डिग्री, cos 48 डिग्री इज इक्वल टू sin 48 डिग्री। और दोस्तों नन ऑफ दीज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम एंगल पर ध्यान देंगे, और एंगल जो है हमारा 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा है, इसका मतलब हम ध्यान देंगे कि 45 से 90 डिग्री तक हमारा साइन बड़ा होता है कॉस से। तो दोस्तों इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा sin 48 इज ग्रेटर देन cos 48। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें जितना अधिक से अधिक हो सकता है, जिससे कि ये वीडियो और व्यक्ति के पास भी जाए, ताकि वे फायदा उठा पाए इस वीडियो का। अब दोस्तों हमने आपको sin a प्लस बी ये सब फार्मूले बताए थे। अब हम इनका यूज़ भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ हम डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने में कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमसे पूछा गया है sin 15 की वैल्यू, sin 15 डिग्री की वैल्यू। तो दोस्तों इसका यूज़ हम इस तरह से भी कर सकते हैं, sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और दोस्तों इसका फार्मूला लगा के sin 45 इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। तो दोस्तों ये बन जाएगा 1/2√2 1/√2 इंटू 2 माइनस 1/√2 इंटू, सॉरी दोस्तों, ये बन जाएगा √3/2 √3/2, और ये बन जाएगा 1/√2 इंटू 1/2। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे, √3 - 1/2√2। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। इस sin 15 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos 90 - 15। तो दोस्तों ये बन जाएगा cos 75। दोस्तों इसी तरह से a - b के फार्मूलों का यूज़ करके हम डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों हमको वैल्यू निकालनी है cos sin 75। दोस्तों हमने अभी cos
साइन 15 की वैल्यू निकाली, इसी तरह से हम साइन 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पर दोस्तों कंपटीशन में हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों इन वैल्यू को याद रखने के लिए देखिए, हम इसको 45 माइनस 30 करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें याद रखना है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, बीच में माइनस का साइन आएगा। दोस्तों इस वैल्यू को हम साइन 75 तभी आ सकता है हमारा जब दोस्तों हम इसको 45 प्लस 30 डिग्री करें। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। दोस्तों जो साइन 15 की वैल्यू होती है वही वैल्यू हमारी कॉस 75 की होती है, और जो वैल्यू हमारी साइन 75 की होती है वो वैल्यू हमारी कॉस 15 डिग्री की होती है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ऐसे ही हम दोस्तों tan 15 की वैल्यू निकालेंगे, tan 15 की वैल्यू निकालेंगे और tan 75 की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों इनकी वैल्यू निकालने के लिए तो हम साइन 15 बाई कॉस 15 कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। दोस्तों कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो दोस्तों ये बन जाएगा यहाँ से ये दोस्तों बन जाएगा। अभी इसको हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा दोस्तों इस √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। तो दोस्तों ये बन जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 2√3 दोस्तों, और ये बन जाएगा 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू जो आ गई दोस्तों हमको याद रखनी है 2 माइनस √3, और इसी तरह से हमारी tan 75 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 प्लस √3। दोस्तों याद रखना, अगर हम जोड़ने पे 75 बन रहा है तो यहाँ हमारा बीच में 2 प्लस √3 आएगा, और घटाने पे बनना है तो हमारा 2 माइनस √3 आएगा। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आप इन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, और इन फार्मूलों से डायरेक्ट वैल्यू भी निकाली जा सकती है, जिनको हमको याद रखना है। देखिए दोस्तों 1 माइनस के कॉस 2 थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है, 1 माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू tan थीटा आ जाएगी दोस्तों। अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है अपॉन साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू cot थीटा आ जाएगी। 1 माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा आ जाएगी। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा cos 2 थीटा का फार्मूला रख के, sin 2 थीटा का फार्मूला रख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। और इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हमारी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से अगर हम एंगल को हाफ कर दे, 1 माइनस की कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दे, तो दोस्तों ये हो जाएगी tan थीटा बाई 2 की वैल्यू। इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दे, तो दोस्तों ये हो जाएगी cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा बाई 2 की वैल्यू।
दोस्तों 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा कर दे तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा बाई 2। इसी तरह से दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 सॉरी 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा कर दे दोस्तों तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। दोस्तों इन फार्मूलों का यूज करके देखिए हम अगर हमसे 10 15 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अगर हमसे पूछा गया 10 7 सही इसकी वैल्यू बताओ, और ये वैल्यू दोस्तों जेईई मेन के पेपर में पूछी गई है एक बार, तब हम दोस्तों कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने जो फार्मूला बताया है 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा थीटा ये होता है टेन थीटा बाई 2। तो दोस्तों इसकी जगह हम थीटा की जगह यहाँ थीटा बाई 2 की जगह, और इसको हम दोस्तों 10 15/2 भी बोल सकते हैं ये वैल्यू को। तो दोस्तों अगर हम इसकी जगह यहाँ रखेंगे थीटा बाई 2 की जगह यहाँ रखेंगे 15/2, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा दोस्तों हमको इस फार्मूले में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर टेन थीटा बाई 2 है। तो दोस्तों अब हमें थीटा बाई 2 की जगह 15/2 रखना है। तो दोस्तों हम 15/2 रखेंगे तो ये दोस्तों हमारा 15/2 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस के कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। तो दोस्तों अब हम इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। देखिए जल्द हम करते हैं तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2 अपॉन ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। दोस्तों एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये दोनों दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में, एलसीएम लेने के बाद दोस्तों कैंसिल आउट होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं √3 - 1 √3, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 3 - 1। अब दोस्तों इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस √3 2√6 माइनस 3 माइनस √3। अब दोस्तों इस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 2। दोस्तों ये हो जाएगा 2√6 माइनस 1 और माइनस 1 ये तो -4 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2√3 माइनस प्लस 2√2 अपॉन 2। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों ये बचेगा -6 -2 माइनस √3 प्लस √2। तो दोस्तों इसको यहाँ से हम इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से √3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा दोस्तों √2 माइनस 1। अब दोस्तों इस टर्म से हम और इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से हम माइनस √2 कॉमन ले रहे हैं तो दोस्तों ये बचेगा -√2 माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ से ये वाले टर्म फिर से कॉमन है, √2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा दोस्तों √3 माइनस √2, जो हमारी 10 7.5 डिग्री और 10 15 डिग्री बाई 2 की वैल्यू है। दोस्तों ये वैल्यू अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसको हम मेमोराइज करेंगे अच्छे से। और दोस्तों इसी तरह से हमसे कॉट 7 7.5 डिग्री और कॉट
15/2 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। √3 माइनस √3 प्लस √2, इसमें भी दोस्तों √2 प्लस 1। इसको याद करने के लिए जैसे हमें 10 7.5 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है, तो दोस्तों 10 में √3 माइनस 1, √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस √1। इसी तरह से हम कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू रख सकते हैं याद, √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1। दोस्तों अगर कोई हमसे साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछ ले या साइन 45/2 डिग्री की वैल्यू पूछ ले तो हम कैसे बताएंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम जानते हैं साइन θ/2 होता है हमारा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस θ/2। तो दोस्तों अगर हमें साइन 22.5 डिग्री या साइन 45 डिग्री बाई 2 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री बाई 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस के कॉस 45/2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 का मान हमें पता है 1 माइनस 1/√2/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों √2 अंडर रूट में √2 माइनस 1/2√2। दोस्तों ये हमारी साइन 45 डिग्री 45 डिग्री बाई 2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से दोस्तों हम cos 45 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे cos 45 डिग्री बाई 2 की हमें वैल्यू निकालनी है तो इस बार हमारा क्या रखा जाएगा दोस्तों, 1 प्लस cos 45 डिग्री अपॉन 2 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अंडर रूट में 1 प्लस √2/2। तो दोस्तों एक cos 45/2 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट में 2√2 प्लस 1/2√2। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।